कुछ लोगों को संगीत से बड़ा प्यार होता है और कुछ घराने तो ऐसे हैं यहाँ बातचीत भी गानों में ही होती है। मालिक अगर दुकान पर है, नौकर पहुंचेगा खाने के लिए कहेगा तो गाने में ही कहेगा, सरकार घर चलो खाना खा। सरकार भी साहब गाने में ही बोलेंगे, तुम रोटी चिपड़ कर रखो हमारा। तो ये आलम किसी किसी खानदान का होता है। तो इसी खानदान का एक लड़का रात की तन्हाई में चला आ रहा है साइकिल पर। गाड़ी में लाइट नहीं है, उस समय लाइट बहुत जरूरी थी। एक पुलिस वाला उसे टोकता है, देखिए वो सारे जवाब गानों में देता है। उसके बाद जब वो कोतवाली ले जाता है वहां भी सारे जवाब गाने के अंदर। चला आ रहा है, पुलिस वाले ने देखा, आवाज लगाई और वो गाना शुरू करता है, सारे जवाब गाने में। पुलिस वाले ने बड़ी जोर से आवाज लगाई, लो कौन है? मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। लगता है भूल गया, अब हम हैं पुलिस वाले तेरे बाप। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो। इधर इधर, साइकिल के अंदर लाइट क्यों नहीं है? रोशनी हो ना सकी दिल भी जलाया मैंने। लगता है पहले की मार भूल गया। क्यों? तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। ए पांडू, अरे उठा के बंद कर साले को। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो। बेचारे को पकड़ के कोतवाली ले गए। दरोगा साहब बैठे हैं, आइए आइए, लगता है बड़े परेशान हो। साहब फिर वहीं गाने में शुरू हो गए, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय जालिम ज़माना। यहाँ कैसे आए भाई? तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। यहाँ पर एक बार जान अगर बाहर निकल आए तो फिर दोबारा अंदर नहीं जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजू, घराना है नाम, बहती है गंगा वहाँ मेरा धाम। टपोरी मालूम पड़ता है, करता क्या है? आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। अरे किसको पकड़ के ले आए भाई? एक 50-60 जूते मारो और बाहर फेंक दो। दोबारा आज तो उठा के बंद कर देना। सब 50-60 जूते मार के उसे बाहर फेंका। उसने अपने कपड़ों को झड़ाया, गुस्से से कोतवाली को देखा और गाता हुआ चला गया, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद। अब एक बुढ़िया देखिए चाय की पत्ती लेने एक दुकान पर जाती है। दुकानदार भी 50-60 के करीब होगा, बुढ़िया भी 50-60 के करीब। बुढ़िया क्या कहती है और देखिए वो क्या समझता है। बुढ़िया पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, लिप्टन की चाय है, लिप्टन की चाय है। साहब बड़े खुश हुए और झेंपते हुए बोले, लिप्टन की चाय तो हमें भी है, लेकिन तुमने आने में 20 साल की देर कर दी। तो ये तो एक ऐसी बातें हैं जो कभी कभी हमारे सामने आ जाती हैं। एक बुढ़िया एक चौराहे पर चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़ती है। 2-4 लोग घेर लेते हैं, बातचीतें करते हैं। तो देखिए साहब, जो लोग कहते हैं कि बुढ़िया सटिया गई,
लेकिन कभी कभी कितनी चालाकी भरी बातें वो करती हैं, जिससे ये भी महसूस होता है कि उम्र के साथ साथ लोगों में दिमाग भी आ जाता है। बुढ़िया बेहोश डली है, दो चार लोग चारों तरफ से उसे घेरे हैं और हर आदमी अपनी राय कायम करता है। एक साहब बुढ़िया को देखकर बोले, ऐसा लगता है सब मिर्गी आ गई है, जूता सुंगा देना चाहिए। दूसरे साहब बोले, जूता मूता नहीं, आप एक काम कीजिए, एम्बुलेंस मंगवाइए, पटकिए और अस्पताल भिजवा दीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, से मिर्गी आई है। मैं मिर्गी के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, क्योंकि मेरे बाप को मिर्गी आती है। आप मिर्गी के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते आप मिर्गी के बारे में। अरे आपके बाप को मिर्गी आती है, हमारे पूरे खानदान को मिर्गी आती है। हमने आपसे कहा कि एम्बुलेंस मंगवाइए, पटकिए और भिजवा दीजिए। मैंने कहा ना, मिर्गी आई है, जूता सुंगाइए। एम्बुलेंस मंगाइए, भिजवा दीजिए। जूता सुंगाइए। एम्बुलेंस मंगाइए, भिजवा दीजिए। एक बच्ची खड़ी थी, बुढ़िया को देखा और बड़े प्यार से बोली, ऐसा लगता है कि माताजी ने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, इन्हें जलेबी खिला दो ना। तो अब थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने आंखें खोली, पूरी भीड़ को बड़ी घूर के और गुस्से से देखा, बच्ची को गले से लगाया और भीड़ की तरफ मुखातिब होके बोली, कितने शर्म की बात है, कितनी जोरों से चिल्ला रहे हैं आप। एम्बुलेंस मंगाइए, पटकिए, भिजवा दीजिए, जूता सुंगाइए। अरे इस बच्ची की कोई नहीं सुन रहा, ये कब से कह रही है जलेबी खिलाइए। थोड़ी देर के बाद साहब सभी लोग वहां से भाग गए। बोले लफड़ा है, बुढ़िया बहुत चालाक है। मैं वहीं पर खड़ा था, बुढ़िया ने मुझे देखा और मुझसे बड़े प्यार से बोली, देखा बेटा, कितना बेकार जमाना आ गया है। मुझे बुढ़िया को इस हालत में छोड़कर सभी चले गए। चौराहे के उस तरफ जाना है, अगर तुम गोद में उठाकर वहां छोड़ दो बेटा तो बड़ी मेहरबानी होगी। किसी गाड़ी के नीचे आ गई तो मलीदा बन जाएगा। मैंने साहब सोचा कि बुढ़िया है, चलो एक उपकार, एक एहसान, कुछ भी समझो आप, या पुण्य का काम सही। मैंने बुढ़िया को गोद में उठाया और जैसे ही चौराहा पार करने लगा, ट्रैफिक पुलिसमैन ने देखा कि हम बीच से निकल रहे हैं, दो चार सीटियां मारी, ना मैंने सुना ना बुढ़िया ने। दौड़ता हुआ आया, मरना है क्या? 2-3 बार सीटियां मारी और तुम लोग चले जा रहे हो बीच से, ये तरीका है सड़क पार करने का? मैंने कहा माफ कीजिए भाई साहब, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। वो बुढ़िया की तरफ बढ़ा, आपको तो सुनाई पड़ा होगा। बुढ़िया गुस्से से बोली, क्या सुनाई पड़ा होगा है? क्या सुनाई पड़ा होगा? अरे जवानी के दिनों में कोई एक बार सीटी मारे तो सारे बदन में झुरझुरी आ जाती थी। एक बार सीटी मारा और मैं पलटी। लेकिन बेटा बुढ़ापा शरीर है, तुम चाहे सीटी मारो चाहे सीटा मारो, अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बेकार परेशान हो रहे हो, जाओ कहीं और आजमाओ अपनी सीटी को। साहब वहां से जैसे भी हुआ अपने बड़ी मुश्किल से 2-4-10 रुपए दे के बचा और चौराहा पार करके जैसे ही मैंने बुढ़िया को नीचे उतारा, उसने वो दुआ दी कि आज तक मुझे याद है। मैंने उसे नीचे उतारा सर पे हाथ फेर कर और मुझे बड़े प्यार से देखकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत अच्छे हो, हजारों साल जियो, जुग जुग जियो बेटा। आज जैसे तुमने हमें उठाया, भगवान कसम बेटा कल भगवान तुम्हें ऐसे ही उठा ले। बड़ी अजीब चीज है, जब दो दोस्त या किसी महफिल में कुछ लोग गप देना शुरू करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इसकी हद क्या है। एक बार दो दोस्त आपस में बैठे हुए गप देते हैं। एक दोस्त बोला, एक बार की बात है, हम जंगल घूमने गए, बहुत दूर निकल गए, भटकते 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 अंधेरे में पहुंचे तो हमने देखा एक 16,000 फुट लंबा कुत्ता खड़ा हुआ है। कुत्ते ने हमें देखा, हमारे पास आया और हमारे तलुए को चाटने लगा। हमें बड़ा प्यार आया, हमने उसका कान पकड़ा और लाकर अपने घर में बांध दिया। 15 सालों से बंधा हुआ है, रात के छोड़ देते हैं, दिन के फिर बांध देते हैं। दूसरे को साहब कब चैन मिलता, उसने भी बड़े प्यार से उसे देखा और बोला, एक बार हम भी साहब तैरने के लिए समंदर में गोता लगाकर जब नीचे की तरफ बढ़े तो बिल्कुल नीचे पहुंचकर हमने देखा कि एक लालटेन जल रही है। हमने जलती हुई लालटेन पानी से निकाली और अपने घर में टांग दी।
25 साल से लेकर आज तक लालटेन जल रही है। आज तक हमने ना बिजली लगवाई और ना कभी रोशनी के लिए परेशानी हुई। ये तो बहुत बेकार की बात हो गई। 25 साल पहले तुम लालटेन निकाल के ले आए, वो भी पानी के अंदर से, और अभी तक जले चली जा रही। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब तुम 15-20 हजार फुट लंबा कुत्ता पकड़ के ले आ सकते हो तो क्या हम लालटेन नहीं ला सकते जली जलाई? नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही। कुछ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो फिर एक काम करो, तो अपने कुत्ते की लंबाई कम कर दो, हम अपनी लालटेन बुझा दे रहे। एक बार 3 फिल्मी कलाकार आपस में मिलते हैं, जिसमें हमारे दिलीप कुमार हैं, गब्बर सिंह यानी अमजद भाई हैं और सूरमा भोपाली साहब भी हैं। तो इनमें एक शर्त लगती है कि शिकार के बारे में सबसे लंबी गप कौन दे सकता है। तो हर कलाकार शिकार को लेकर एक गप सुनाता है। देखिए कितनी बड़ी गप होती है। सबसे पहले हमारे दिलीप कुमार साहब शुरू हुए। एक बार की बात है, हम यूं ही शिकार खेलने के लिए जंगल निकल गए। चारों तरफ घोर सन्नाटा छाया हुआ था, बड़ा अजीब सा माहौल था। और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि 15,000 फुट लंबा शेर दहाड़े मारकर मेरे सामने आ गया। बहुत अजीब सी बात थी। इत्तेफाक से उस दिन मैं अपनी बंदूक भी घर छोड़ आया था। जैसे ही मैंने देखा कि शेर मेरे पास आया, मेरे तो हाथ पैर कांप गए भैया, मैं तो पसीना छोड़ने लगा। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत से काम लिया, बड़ी हिम्मत से काम लिया। मैंने बंदूक का लाइसेंस निकाल कर शेर को दिखाया। शेर वहीं ढेर हो गया। अमजद भाई को बड़ी गुस्सा आई। अपने अंदाज में वो भी एक कहानी सुनाते हैं शिकार की। शोले के अंदाज में बोले, अरे सांभा अरे सांभा, हम भी एक बार शिकार खेलने गए और हमने देखा कि 50-50 हजार फुट लंबे 2 शेर हमारे सामने। सांभा, हमारे पास एक गोली थी, गोली 1 और शेर 2। ये बहुत बेइंसाफी है। लेकिन सांभा, हम डरे नहीं। हमने चाकू को नीचे गाड़ा, चाकू का निशाना लेके गोली दाग दी। गोली चाकू को लगी, गोली के 2 टुकड़े हुए, एक इस शेर को लगा, एक उस शेर को, दोनों मर गए। सूरमा साहब बहुत देर तक बर्दाश्त करते रहे। आखिर जब उनसे नहीं रहा गया तो खड़े होके बोले, अम्मा, हाँ, हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ऐसे ही थोड़े के। अरे भैया, एक बार हम अंडरवियर बनियान पहने ऐसे ही जंगल चले गए। बहुत दूर निकलने के बाद देखा कि 75,000 फुट लंबा शेर हमारे सामने खड़ा हो गया। हमने पास में जाके उसे ऐसे पुचकारा जैसे लोग कुत्ते को पुचकारते, और उसके बाद उसके कान में ऐसी बात कही भैया कि बस ये समझ लो कि शर्मा के भाई मर गया। अमजद भाई का दिमाग खराब। अरे सांबा, क्या बोला रे ये? क्या बोला कि शेर शर्मा के वहीं मर गया? सब बता। अम्मा, अमजद भाई, बोलना क्या था? मैंने शेर के कान में जाके कह दिया कि हाँ, जंगल के राजा हो के बगैर कपड़ों के नंगे घूमते हो, शर्मा के मर गया।